जिसे यातायात का सबसे सुरक्षित, सबसे अनोखा और सबसे तेज गति वाला साधन माना जाता है। लेकिन यातायात का ये अनोखा साधन कभी-कभी दुर्घटनाओं का भी शिकार हो जाता है, जिनमें से अधिकतर दुर्घटना तो बहुत ही दर्दनाक होती हैं। लेकिन एयरलाइंस की दुनिया में कुछ हवाई दुर्घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिसने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या आपको ये जानकर यकीन होगा कि एक विमान जो कभी हवाई रास्ते से लापता हो चुका था, जब पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया था कि वो विमान कहीं न कहीं दुर्घटनाग्रस्त होकर लगभग खत्म हो चुका होगा, लेकिन लापता हुआ विमान पूरे 37 सालों बाद अपने यात्रियों को लेकर सुरक्षित वापस आ गया। इतना ही नहीं, उस वापस आए हवाई जहाज ने लोगों को तब और परेशान कर दिया जब अंदर बैठे सभी यात्रियों और पायलट की जगह उनके कंकाल को बैठे देखा गया। जब किसी ने भी इस विमान को देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि दुनिया जिस विमान और यात्रियों को 37 साल पहले ही भुला चुकी थी, वो विमान वापस कैसे आ गया। सालों साल से ये हवाई जहाज आखिर था कहाँ, और कैसे एक हवाई जहाज 30 से भी ज्यादा सालों तक लगातार उड़ान भर सकता है। और आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी 2 घटनाओं को और भी करीब से दिखाएंगे ताकि आप भी इस रहस्यमयी घटना के बारे में जान सके। ये घटना इतनी अधिक रहस्यमयी है कि शायद आपके लिए ऐसी घटनाओं पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। ये पहली बार हैरान करने वाली घटना 1989 की है। कहानी तब शुरू होती है जब 14 सितंबर 1954 को पश्चिमी जर्मनी के आचेन से सेंटियागो एयरलाइंस की एक हवाई जहाज 513 ने उड़ान भरी थी। पूरे 18 घंटे बाद इस फ्लाइट को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में उतरना था। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया भर के एयरलाइंस को हिला के रख दिया। ब्राजील पहुंचने से पहले ही ये विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक से ही कंट्रोल रूम से उस विमान का संपर्क टूट गया और अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान के दौरान ये विमान गायब हो गया। उस वक्त विमान अधिकारियों का ये मानना था कि महासागर के ऊपर खराब मौसम में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसके बाद शुरू हुई सैंटियागो फ्लाइट 513 की खोज। हवाई जहाज को खोजने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन खोजी टीम को बुलाया गया, लेकिन कई साल खोजने के बाद भी उनको ना तो हवाई जहाज का मलबा हाथ लगा और ना ही हवाई जहाज की यात्रियों का कोई सुराग। यात्री सहित उस जहाज के लापता होने के 2 साल बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस हमेशा के लिए बंद हो गया। उस हवाई जहाज के गायब हुए अब तक दशकों बीत चुके थे। दुनिया के हर एक खोजकर्ताओं ने एक लंबे समय तक उस हवाई जहाज को खोजने में अपना समय लगा दिया, लेकिन खोजकर्ताओं को कोई सफलता या सबूत हासिल नहीं हुआ और आखिरकार सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। दुनिया अब तक इस हवाई जहाज को पूरी तरह भुला चुकी थी। फ्लाइट को गायब हुए पूरे 35 साल बीत चुके थे। लोग धीरे धीरे इस हादसे को एकदम से भूल चुके थे, लेकिन 35 साल पहले उड़ान भरने वाले सैंटियागो एयरलाइंस के उस विमान को अभी नीचे आना बाकी था। 3.5 दशक बाद 12 अक्टूबर साल 1989 को ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ऊपर एक बिल्कुल अनजान हवाई जहाज दिखाई दिया। वहां की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखते देखते विमान रनवे के करीब आता जा रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बिल्डिंग में हलचल मची हुई थी कि आखिरकार विमान आ कहां से रहा है। जब तक एयरपोर्ट के कर्मचारी कुछ समझ पाते, 35 साल पहले उड़ान भर चुके उस फ्लाइट ने वहां के रनवे पर लैंड किया। विमान एकदम नई हालत में था। उसका इंजन लैंडिंग के बाद भी बंद नहीं हुआ और एक अनजान विमान बिना अधिकारियों की अनुमति के एयरपोर्ट पर उतर चुका था। एयरपोर्ट पर हर कर्मचारी हैरान था। कुछ वक्त बाद एयरपोर्ट के कर्मचारी सावधानी पूर्वक प्लेन के पास गए और बाहर से उसका दरवाजा खोला। उसके बाद हवाई जहाज के अंदर का जो नजारा अधिकारियों ने देखा, उस खतरनाक नजारे ने हवाई जहाज के अधिकारियों की हड्डियों को भीतर तक ठंडा कर दिया। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उस हवाई जहाज ने 35 साल पहले जिन यात्रियों को लेकर उड़ान भरी थी, 35 साल बाद भी वे सभी यात्री बिल्कुल उसी अवस्था में अपने सीट पर बैठे हुए थे। लेकिन अफसोस, वहां पर उन सभी यात्रियों का सिर्फ और सिर्फ कंकाल मौजूद था। कंकाल अपनी सीटों पर बैठे थे। ये सुनकर आप हैरान तो हुए होंगे, लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि असली चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी ही है। अधिकारियों ने जब कॉकपिट में देखा तो पाया पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल भी उनकी जगह पर मौजूद था।
और उस पायलट के कंकाल का हाथ फ्लाइट के कंट्रोल पर जमा हुआ था। हवाई जहाज का इंजन कुछ समय बाद अपने आप ही बंद हो गया, लेकिन पूरी दुनिया इस बात से हैरान थी कि 35 साल बाद ये फ्लाइट अचानक से आया कहां से और अब तक ये फ्लाइट था कहां। बिल्कुल ऐसी एक घटना वेनेजुएला के काराकस एयरपोर्ट स्टेशन पर घटी थी। बात सन 1992 की है, जब एक चार्टर्ड प्लेन DC-4 वेनेजुएला के काराकस एयरपोर्ट पर 57 लोगों के साथ लैंड करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जहाज 37 साल पहले मियामी के एयरपोर्ट से उड़ान भरा था और रास्ते में कहीं गायब हो गया, जिसमें सारे यात्री भी बिल्कुल सही सलामत थे। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी या फिर ये एक मनगढ़ंत कहानी लग रही होगी, लेकिन इस रहस्यमय घटना का हर एक पुख्ता सबूत वेनेजुएला के सरकार के पास अभी भी सुरक्षित है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट की बातचीत सुनकर साफ पता चलता है कि जहाज में बैठे सभी यात्री और पायलट को ये लग रहा था कि ये साल 1955 में है और उनकी फ्लाइट फ्लोरिडा में लैंड कर रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग इतने समय तक कहाँ थे। कंट्रोल रूम में बैठे सभी कर्मचारियों को ये सब देखकर बड़ा अजीब लग रहा था। और जिस प्लेन को देख रहे हैं वो प्लेन बहुत ही ज्यादा पुराना था, यहाँ तक कि अपने रडार पर इस प्लेन की पहचान तक नहीं कर पा रहे थे। ये दृश्य देख हर कर्मचारी हैरान था। उस रहस्यमय प्लेन का पायलट जब वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत मांग रहा था, तब कंट्रोल रूम के अधिकारी ने पायलट से उसका नाम पूछा, तो उधर से जवाब आया, हम कहाँ पर हैं। उसकी आवाज में डर और परेशानी साफ साफ महसूस की जा रही थी। उसके कुछ देर बाद पायलट ने कंट्रोल रूम को जवाब दिया कि चार्टर्ड प्लेन में क्रू मेंबर सहित 47 यात्री हैं जो न्यूयॉर्क से मियामी की ओर जा रही है। जिसे सुनकर कंट्रोल रूम में सन्नाटा सा छा गया। उसके बाद कंट्रोल रूम ने जहाज को उस एयरपोर्ट पर उतरने का आदेश दे दिया, जिसके बाद वो प्लेन वहां पर लैंड कर जाती है। कंट्रोल रूम के लोगों ने पायलट को आपस में बात करते सुना। वे पायलट एयरपोर्ट पर पहले से खड़ी हवाई जहाज के बारे में बात कर रहे थे। वो आपस में बात करने लगे कि ये क्या चीज है, और ये पायलट एयरपोर्ट पर पहले से खड़ी 1992 के दौर के हवाई जहाज को देखकर थोड़े हैरान थे। रहस्यमय जहाज की लैंडिंग के बाद जब कंट्रोल रूम ने जहाज के कैप्टन को बताया कि ये वेनेजुएला का काराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है, तभी पायलट का रिप्लाई आता है, ओह माय गॉड। पायलट ये सुनकर इतना डर गया कि जैसे वो अपनी सांसें तक भूल गया हो। लेकिन कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी और डॉक्टर्स ने उन्हें शांत करने की कोशिश भी की और कहा, हम आपकी सहायता के लिए ग्राउंड क्रू को भेज रहे हैं। लेकिन तभी पायलट जोर जोर से चिल्लाता है, हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू के कर्मचारियों ने जहाज में बैठे यात्रियों का चेहरा देखा। वे सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उसके बाद पायलट ने हाथ हिलाकर ग्राउंड क्रू को वहां से जाने के लिए कहा। तभी उनके जहाज से एक छोटा सा कैलेंडर उनके रनवे पर गिर गया। उसके बाद पायलट ने जहाज के इंजन को दोबारा स्टार्ट किया और प्लेन को वहां से उड़ाकर ले गया। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद वो प्लेन बादलों में गायब हो गया। उसके बाद वहां की सरकार ने इस जहाज से जुड़े सभी सबूतों और जहाज से गिरी कैलेंडर को जांचने के लिए अपने पास रख लिया। साल 1955 में अमेरिका से गायब हुआ एक विमान साल 1992 में वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। 37 साल बाद एक लापता एयरप्लेन का वापस आना, वो भी बिल्कुल सही सलामत और सभी यात्री भी बिल्कुल सुरक्षित। आखिर इन सब के पीछे वजह क्या थी? वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और जांच एजेंसी इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर कोई नाकाम रहा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा तभी संभव है जब कोई टाइम ट्रैवल पर निकला हो और साल 1955 से सीधे 1992 में पहुंच गया हो, वरना ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि एक हवाई जहाज 37 साल तक लगातार उड़ान भरते रह जाए और जहाज में बैठा हर यात्री 37 साल तक सुरक्षित रहे। हालांकि दोनों ही देशों की सरकार और एयरलाइंस की टीम ने इन घटनाओं के अधिकतर जानकारी को बाहर आने से कई सालों तक रोके रखा। उनका मानना था कि ऐसी घटनाओं के बाहर आने से दुनिया भर के यात्री हवाई जहाज से सफर करने में डरने लगेंगे। दोस्तों, आपने टाइम ट्रेवल से जुड़ी बहुत सारी फिल्मों और कहानियों को देखा और सुना होगा, लेकिन ये दो घटनाएं हमारी पृथ्वी पर घटी ऐसी घटनाओं में से एक है जो असल जिंदगी में टाइम ट्रेवल की बातों को साबित करता था। क्योंकि बिना किसी टाइम ट्रेवल के किसी हवाई जहाज का 37 साल बाद किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना या फिर किसी हवाई जहाज का अचानक से 1955 से साल 1992 में चले जाना असंभव है। दोस्तों, दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक आज भी टाइम ट्रेवल जैसी बातों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक इस बात पर यकीन करते हैं कि समय की यात्रा कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है, और उनको इस बात का पूरा विश्वास है कि भविष्य में एक ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर आएगी
जब इंसान समय की यात्रा करके भूतकाल या फिर भविष्यकाल में जा पाएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी और उन 2 हवाई जहाज के साथ हुई अजीबोगरीब घटना के साथ साथ टाइम ट्रैवल जैसी थ्योरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ढेर सारी जानकारियों वाले ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं।